बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल और के करम के साथ आज आप दोस्तों की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। दोस्तों जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, पिछले कुछ दिन पहले मैंने आप दोस्तों की खिदमत में एक छोटी सी वीडियो बना के अपलोड की थी कि रोगन बिलिसान की टहनियाँ शुगर के लिए इस्तेमाल करने का तरीका। दोस्तों यही फ़ायदा, यही तरीक़ाकार अगर आपने किसी भी मर्ज़ के लिए रोगन बिलिसान इस्तेमाल करना है, जो तरीका रोगन बिलिसान इस्तेमाल करने का आप दोस्तों की खिदमत में पेश किया था पहले, वही तरीका ये टहनियाँ इस्तेमाल करने का। सिर्फ टहनियों को ये करना है, काट कर आपने दूध में डालकर उबाल के पी लेना है और साथ में कप में ही डाल लेना है। जब तक पीते रहें वो टहनियाँ बीच में ही रहें। तो दोस्तों यही तरीकाकार शुगर के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको दिखा चुका हूँ शुगर के लिए इस्तेमाल करने के लिए बेहतियाती की वजह से, क्योंकि वैसे बगैर किसी वजह से इसको इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों मैंने तकरीबन 1 साल पहले अपना शुगर टेस्ट करवाया था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे तकरीबन 2-3 माह से हल्का हल्का जिस्म में दर्द, हल्का हल्का बुखार सा महसूस होता था और भूख भी तकरीबन बहुत ज़्यादा लगती थी और जल्दी लगती थी। लोग मुझे कहते थे कि आपको शुगर हो सकती है, लेकिन मैंने बेहतियाती से कोई चेकअप नहीं करवाया। जब मैं हॉस्पिटल गया, चेकअप करवाया मुकम्मल, तो मुझे शुगर तकरीबन 488 निकली। शुगर बहुत ज़्यादा थी। हल्की सी मेडिसिन भी साथ में ले रहा था, लेकिन मेडिसिन तकरीबन छोड़ चुका हूँ। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह रोगन बिलिसान की टहनियाँ, मेरे घर में पौधे छोटे लगे हुए थे, रोगन बिलिसान की छोटी टहनियाँ उबाल कर पी रहा हूँ। वही तरीकाकार जो रोगन का है, लेकिन रोगन का तरीकाकार ये है कि आपने दूध उबाल के नीम गर्म दूध में 2 कतरे रोगन बिलिसान के डाल के पीने हैं। और ये टहनियों का ये है कि आपने तकरीबन 3-4-5 इंच का टुकड़ा लेके उसको हाथ से काट के दूध में डाल के उबालना है। उबाल कर वही टहनियों के साथ ही आपने कप में डाल लेना है। आपको दिखाता हूँ, ये मैंने रात को पिया था। जैसे आपने काटी टहनियाँ उसके अंदर डाली, जब दूध आपने डालना है तो इसी के साथ आ जाए, दूध आप पी लें, टहनियाँ बाकी रह जाएँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मेरी शुगर तकरीबन 488 आई थी। अभी आपको चेकअप करके बताता हूँ कि आज मेरी शुगर अभी तकरीबन 10-15 दिन इस्तेमाल करने के बाद मेरी शुगर कहाँ तक पहुँची है। तो चलते हैं दोस्तों, निकालता हूँ अपना ये मशीन, आपको चेकअप कराता हूँ। ये दोस्तों मैंने ये मशीन निकाल ली है, ये आपके सामने अभी स्टिक डाल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसका मशीन चालू हो चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने पिन की मदद से मैंने खून निकाल लिया है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के एहसान के साथ है, अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ आप देख सकते हैं मेरी शुगर अभी इस वक्त 145 है। 488 से नीचे आकर 145 पर पहुंच चुकी है। अल्लाह ताला के इंतहाई फजल और करम के साथ, आप दोस्तों की दुआओं के साथ 145 शुगर पहुंच चुकी है। बहुत तकरीबन नॉर्मल होने वाली है, अपनी हालत में आ रही है अल्लाह के एहसान के साथ। दोस्तों यही टहनियाँ जो उबालने का तरीका है, यही टहनियाँ उबालने का तरीका आप हर मर्ज़ के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, बवासीर के लिए, दमे के लिए, जो तमाम जो आपका अमराज है, मर्दाना जनाना पेचीदा अमराज, बेऔलादी, हर मर्ज़ के लिए यही तरीकाकार होगा। आपने इसी तरीके से टहनियाँ उबाल के पीनी है, लेकिन बशर्त यह है कि आपकी ये टहनियाँ ताज़ी हों। और सबसे अहम बात है कि अगर आपने टहनी काटनी है तो काटने के बाद आपने धोना नहीं है। अगर आपने बिलिसान की टहनियों को धोना है तो आपने पहले धोना है 10 मिनट 15 मिनट, उसको पौधे के ऊपर लगे हुए पानी डाल के धो दें और खुश्क होने के बाद आप काट लें। काटने के बाद धोने का नुकसान ये है कि जो
इसका रोगन होगा वो धोने के साथ ऊपर जो टहनी काटने के बाद ऊपर हल्का सा सिरकता है वो ज़ाया हो सकता है। अब उन्हें ऐसे टहनी काट के हाथ से काटनी है। हाथ से काट के फिर आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कालें, जैसे कि ये नीचे कप में पड़े हुए टुकड़े तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा है, 1 इंच, आधे इंच का टुकड़ा, तकरीबन आधे इंच का, जितना भी छोटा करें उतना बेहतर है। तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें जिसमें मेरे भाई को शुगर है या किसी किस्म का भी मर्ज़ है उसको इस्तेमाल करना, तो आप उसको बिलसन की टहनियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त ज़हरवान को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आइंदा भी नई से नई वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।